हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलस की डीपीपी वन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। डीपीपी वन के सॉल्यूशंस, तो टेक्स्ट सॉल्यूशंस तो आप लोगों के पास है। जल्दी जल्दी हम उसके डिटेल सॉल्यूशंस भी देखते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग। बेटा ये सिंपल, इसको आप ना वाई ले लो। अगर ये वाई इक्वल टू लिख सकते हैं तो ये आपका, ये कहीं ना कहीं आपका जो है साइन वाई हो गया। तो बेटा साइन वाई की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये साइन वाई है। साइन वाई की वैल्यू ये लिखी हुई है सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7। अब बताइए तो नॉर्मली कोई सा भी साइन का फंक्शन है दैट लाइज इन बिटवीन -1 to 1। तो जब -1 से 1 के बीच में वैल्यू है तो साइन वाई की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होगी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस विल लाइज इन बिटवीन -1 to 1। तो सीधे लिख देते हैं -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ढंग से लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7। और बेटा ये लेस देन इक्वल्स टू 1, तीनों तरफ +1 कर देते हैं या माइनस को हटाना चाहते हैं तो +1 कर देते हैं तो 0 आ गया। बेटा इस वाले में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 और +1 और लेस देन इक्वल्स टू 2। उधर +1 होगा तो 2। बेटा जरा इसको देखें, अब जरा ये वाली चीज़ जो आगे बढ़ाते जाते हैं, ये वाला +2 करके देखेंगे तो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू, बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर ये माइनस 3x 2x माइनस एक्स और 7 और 2 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 और लेस देन इक्वल्स टू 2। नाउ वी हैव टू इनइक्वालिटीज। बेटा फर्स्ट इनइक्वालिटी इज दिस वन। देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी इज 2x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 is greater than equals to 0, and the second inequality is 2x square minus x plus 9 divided by x square plus 2x+7 less than equals to 0। ठीक है बेटा, बेसिक सी बात देखो, यहाँ डिनोमिनेटर को चेक करना जरा। ये डिनोमिनेटर तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, इसको आप करो ना x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर +6। तो बेटा x+1 का होल स्क्वायर +6 एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ये भी एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो 2 लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, ये वाली चीज़ जो आ गई केवल और केवल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही बेटा आप इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर और प्लस कोई नंबर आके इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ कोई कांस्टेंट होगा या एक्स का वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट बना लीजिएगा। अब बताओ एक्स पे डिपेंडिंग नहीं कर रहा, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे ये हमेशा पॉजिटिव है, ये आपने प्रूव कर दिया इसी लॉजिक से। तो यहाँ से एक्स पता चल गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब पहली वाली इनइक्वालिटी से डोमेन एक्स की वैल्यू रियल नंबर के आसपास आ रही है। इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर आप बनाइएगा। नेक्स्ट वाली देखिएगा, इसको जरा अच्छे से कर देते हैं। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 और ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, -2x स्क्वायर माइनस 4x और -14 और ये बेटा लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर कट गया, ये हो गया -5x और बेटा मेरे ख्याल से -5 बचा, हाँ जी, लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर हम -5 से मतलब -5 से डिवाइड कर दें, इनइक्वालिटी चेंजेज इट्स साइन। बेटा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन से देन इनइक्वालिटी विल चेंज इट्स साइन। तो ऐसा बचपन में कभी सुना था, तो ये आ जाएगा x+1 -5 से डिवाइड कर रहे हैं इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन। अब बताइए, we have one inequality, this one in which x is a real number, while in second situation we have x is greater than equals to -1। so we have to take out the intersection of these two conditions। बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन, x एक तो रियल हो साथ में -1 से बड़ा हो, तो सिंपल इंटरसेक्शन केवल और केवल यही हो गया आपका कि -1 से कहाँ तक, या ऐसे लिख दो पूरा आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इसको और कैसे लिख सकते हो, -1 से इन्फिनिटी का सेमी क्लोज इंटरवल, ऑप्शन देख लेते हैं, -1 से इन्फिनिटी का सेमी क्लोज इंटरवल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आ गया बेटा नया राइट आंसर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रेंज ऑफ। अच्छा अब इसकी रेंज पूछ रहे हैं बेटा, इस फंक्शन की रेंज, चलो रेंज पूछ रहे हैं, मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बेटा इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, y की वैल्यूज, रेंज मतलब y की वैल्यूज, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x। तो आपको अगर एक बात क्लास 12th की याद हो बेटा, a sin x प्लस b cos x की जो रेंज होती है, मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती क्या है, क्लास 12th में कभी आपको पढ़ाया गया होगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होती है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का कोई फंक्शन हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, देन इट विल लाइज इन बिटवीन माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप टू प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ पढ़ा था? मैक्सिमा मिनिमा में। हम भी पढ़ा देंगे, जब क्लास में मैक्सिमा मिनिमा हम पढ़ाएंगे तो हम इसको डील कर लेंगे कि हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको एक हिंट कर देते हैं बेटा, केवल एक हिंट कर देते हैं। देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे आपने लिख लिया y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। यहाँ से जब आप y डैश निकालोगे डी बाई डी एक्स, तो आपको याद है मैक्सिमा मिनिमा के लिए y डैश को 0 पुट करते थे, तो यहाँ से आ जाएगा a कॉस एक्स और ये आ जाएगा b साइन एक्स, a कॉस एक्स b साइन एक्स इक्वल्स टू 0। बेटा 10x की वैल्यू क्या आ गई? 10x की वैल्यू a अपॉन b, 10x इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 10 में ये एंगल x है, 10x इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो हाइपोटेनस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये कुछ आ गया आपके सामने। अब बेटा इसी पे जब आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, डबल डेरिवेटिव, तो साइन एक्स, अच्छा जरा पता नहीं ये 10x है, यहाँ साइन एक्स क्या है और कॉस एक्स क्या है, चेक करें। साइन एक्स इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस एक्स क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स की इन वैल्यूज के लिए डबल डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, y डबल डैश यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। सो एफ एक्स विल बी मैक्सिमम, एफ एक्स विल बी मैक्सिमम फॉर दीज वैल्यूज ऑफ, देखो दीज वैल्यूज ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स, इन सब के लिए एफ एक्स आपका मैक्सिमम होगा। अब जरा मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जरा सोचो कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, लो हमने प्रूफ ही करा दिया इसका। ए और बेटा साइन एक्स की वैल्यू और प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है? बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर सोच लो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल होने के बाद देखो मैक्सिमम आ गई। बेटा इसी तरह से साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना, तो आप मिनिमम वैल्यूज भी निकाल सकते हो। तो खैर उस चीज़ का प्रूफ आपने देख लिया। अब देखो इस थ्योरम का यूज करते हैं। इन प्लेस ऑफ ए इट इज 1, इन प्लेस ऑफ बी इट इज -1, या उल्टा भी लिख सकते हैं, ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, ए और बी की वैल्यू 1 -1 है, तो सिंपल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू y की रेंज यहाँ पे आने जा रही है। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, और यहाँ पे क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 विद नेगेटिव साइन, तो -√2 से +√2 तक क्लोज इंटरवल। बेटा क्लोज इंटरवल है, देखो ओपन इंटरवल मत दे दीजिएगा, इक्वलिटी भी लगी हुई है। अच्छा क्वेश्चन था। फिर से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो, और फंक्शन एफ एक्स इज लीनियर, लो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हल्का। एफ एक्स इज लीनियर एंड हैज़ अ वैल्यू ऑफ 29। बेटा 29 वैल्यू है -2 पर, 39 वैल्यू x इक्वल टू 3 पर, फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 5। लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा लीनियर पॉलिनोमियल का एजम्पशन कैसे करते थे? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अच्छा, और यहाँ से वैल्यूज इन्होंने क्या दी हुई है? -2 पे वैल्यू 29 है, -2 पर 29 है, और वैल्यू 3 पर क्या है? 39। तो जरा इनसे इक्वेशंस बना लेते हैं। बेटा -2 रखने जा रहे हैं, -2a प्लस बी इक्वल टू 39। बेटा पुट x इक्वल टू -2, पुट x इक्वल टू 3, 3a प्लस बी इक्वल टू, पहले वाला 29 था शायद, 29 और 39, हाँ जी 29 और ये है 39। अब आप बेटा इनमें से सॉल्व कर लो ना, आपस में चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, बी और बी कैंसिल हो गया, -5a इक्वल्स टू, ये कितना बचा? -10। तो बेटा a की वैल्यू तो 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, 5 2 10। तो व्हाट इज b? 2 रख दो यहाँ पे, 2 2 4, 33, हमको लगता है 33, b इक्वल्स टू 33। तो ये है आपका वो फंक्शन, लो आपका फंक्शन ही आ गया। एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ ना लिखें, अरे मिट भी जा, हाँ जी, a इक्वल्स टू 2 आ गया था, 2x और प्लस 33। अब आपसे वैल्यू कहाँ पे पूछ रहे हैं? 5 पर, 5 2 10, लो 43। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसका आंसर 43 हो गया। चलो नेक्स्ट। अच्छा, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, इनमें से ऑड फंक्शन कौन सा है? बेटा सिंपल सी बात, देखो ऐसा चेक करते हैं, अगर हम इसमें ऑड फंक्शन को चेक करना है,
ये है एक्स, इसको पहले एक एक करके चेक करते हैं। साइन एक्स तो ऑड फंक्शन है, पहले से ही मालूम हम लोग को। साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, इट मींस इट इज एन ऑड फंक्शन। कॉस एक्स इज नॉट एन ऑड फंक्शन, कॉस का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अच्छा, और यहाँ पर अगर बेटा एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ पे ना आपको एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू नीदर इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉर इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, सो नीदर इवन नॉर और जैसा कुछ नजर आ रहा है। ये वाला चेक करते हैं। एक्स की जगह माइनस एक्स और एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो बेटा माइनस कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो जब आप इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करोगे यू विल गेट माइनस एफ एक्स, चेक करके देख लेना, यू विल गेट माइनस एफ एक्स, सो इट इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। क्लियर? चलो ये थोड़ा हल्का था लेकिन हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। आप कह रहे हैं पीरियोडिक कौन सा है इनमें से? पीरियोडिक फंक्शन होता है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स आफ्टर रिप्लेसिंग एक्स विद एक्स प्लस टी, इफ यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन एफ एक्स देन एफ एक्स इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड कैपिटल टी। फॉर एग्जांपल साइन एक्स कॉस एक्स आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। वैसे ही बेटा 10x पाई पीरियड का पाई पीरियोडिक फंक्शन है हैविंग पीरियड पाई। तो ऐसे ही यहाँ पे चेक करते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स को अभी मैंने कहा था इसमें x प्लस 2 पाई और x प्लस 2 पाई रखोगे इट विल नॉट चेंज, सो इट इज पीरियोडिक फंक्शन। एक चीज तो पता चल गई बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो e की पावर x और log x ये पीरियोडिक नहीं होते, आप भी जानते हो पीरियोडिक नहीं होते। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। रीजन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ वो जो इस सीढ़ियों की तरह आता है, स्टेयर्स के फॉर्म में आता है ग्राफ, तो ग्राफ से ही पता चल गया है ना कि वो पीरियोडिक नहीं है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा सर्टेन ड्यूरेशन के बाद। अच्छा, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी पीरियोडिक होता है। लाओ मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ आता था। देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ये था, क्लास में बेटा बताया गया था, ये है। तो ये पीरियड नहीं है इसका, 0 1 2 3 -1 -2, 1 पीरियड के बाद ये रिपीट हो रहा है, सेम ग्राफ रिपीट होता चला जा रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, ये ऑप्शन सी। लेकिन जबकि ये जो ऑप्शन डी है ये नहीं है बेटा, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे कुछ आता था ये सीढ़ियों की तरीके से, तो ये कोई रिपीट थोड़ी हो रहा है। तो जब रिपीटिशन नहीं होगा तो नॉन पीरियोडिक। सो ओनली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट का क्वेश्चन है। देखो लिमिट 4 प्लस एक्स, दो तीन तरीके हैं बेटा, या तो आप इसमें एल ऑपरेटर रूल लगा लीजिए, या फिर एल ऑपरेटर नहीं है तो आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन किया जा सकता है। आपके साथ टेक्स्ट सोल्यूशन में रेशनलाइजेशन से किया था, या एल ऑपिटल से कर लें। चलो एल ऑपिटल से ही करके देख लेते हैं। इट इज इन 0/0 फॉर्म बेटा, एक्सटेंडिंग टू 0 पे 4 का स्क्वायर रूट 2 -2 0, तो 0/0 फॉर्म। तो बेटा 0/0 फॉर्म में एल ऑपिटल रूल कहा गया था, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स। बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, इतना तो बेसिक बात है, सबको मालूम है। अच्छा माइनस इसका 0 हो गया और ये हो गया 1। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं बेटा 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 0, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आता है, तो 1/4, ये 2 2 जब हो रहेगा मतलब 0.25, ये आंसर आना चाहिए इसका 0.25। आंसर इज 0.25 या 1/4। एनईटी टाइप क्वेश्चन होगा तो 0.25 लिखना पड़ेगा। इसको टेक्स्ट सोल्यूशन में इसको रैशनलाइजेशन से किया गया है, वहां से देख लेना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिमिट निकालिए इसकी, x प्लस 2 3x -1 अपॉन समथिंग, फिर से वही -1 रख देते हैं। अगर -1 सबसे बेस्ट मेथड इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ट मेथड है बेटा। -1 रखते हैं, -1 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ -1 रख दोगे तो -3 -1 -3 -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे -1 रखोगे तो 1 आ जाएगा बेटा, -1 रखोगे तो -3 आ जाएगा, और ये -2 है। जरा चेक करते हैं ये कितना हो गया, 1 इंटू बेटा -1 -1 -3, ये -4 हो गया, -3 -1 -4, और ये क्या है -5 प्लस 1 -4, तो बेटा इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। लो ये तो यूनिक आ गई, इट इज यूनिक, इट इज कांस्टेंट, सो इट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मतलब कभी कभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर आ सकता है। सिंपल, बच्चे क्या सोचते हैं कि 0/0 लगाएं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लगाएं, एल ऑपिटल लगाएं, मत लगाओ, ये तो ऐसे ही आ गया, 1 आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एक्स इक्वल्स टू 1, क्या करें, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। अच्छा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, तो बेटा दोनों तरीकों से जल्दी जल्दी देख सकते हैं। एफ एक्स से कंटिन्यूटी पता चलेगी, एफ डैश एक्स से डिफरेंशिएबिलिटी पता चलेगी, क्लास में बताया था। एट एक्स इक्वल्स टू 1 द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x³ -1 और x -1। सिंपल सी बात, यहीं पर एल एच एल आर चल, प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट इज
प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट इज x इक्वल टू 1, बेटा 1 पे ही तो प्रॉब्लम है ना, 1 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 इट इज डिफाइंड बाय दिस वन, while 1 to infinity it is defined by new function. So left hand limit at x equals to 1, function is defined by this way, x minus 1. बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से put x equals to 1, you will get 1 minus 1 0. This is the LHL at x equals to 1. What about the right hand limit? बेटा राइट हैंड लिमिट इज, यहाँ पे पुट अगेन x इक्वल्स टू 1 फ्रॉम दिस वन, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन द राइट नेबरहुड ऑफ 1. तो यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0. और व्हाट अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू एट ऑफ 1, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू एट 1. तो बेटा एट 1 इक्वलिटी इज देयर, तो एट 1 वैल्यू इज अगेन 0, ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल, मतलब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1. इट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, दैट इज इट इज कंटिन्यूअस, पता चल गया, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. तो कंटिन्यूअस तो हो गया, डिसकंटिन्यूअस वाले दो ऑप्शन कट गए. अब डिफरेंशिएबिलिटी देखना है. टू फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट इट एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड इट्स LHD एंड RHD. तो बेटा देखो डिफरेंशिएबिलिटी में ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, बेटा ये देखो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा. कैसे? x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, ये 1 से इन्फिनिटी में, 1 टू इन्फिनिटी, 1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 1. 1 पे ही चेक करनी है इसलिए 1 पे इनइक्वलिटी रहने दी. अब बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 1 एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव इज, right hand derivative put x equals to 1 here by using the direct substitution 3. These two are not equal, non differentiable, not differentiable. So this function is continuous but not differentiable. So the answer of this question is option number B, continuous but not differentiable. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन, कह रहे हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल. बेटा ओनली ट्राई टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, नो नीड टू चेक द कंटिन्यूटी, बिकॉज इन ऑल थ्री ऑप्शंस वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑल्सो. सो ट्राई टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्टली. अच्छा जी, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन. अब यहाँ पे कोई पॉइंट आपको नहीं दिया, पॉइंट नहीं दिया, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन, कोई पॉइंट क्वेश्चन में दिया था क्या? करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन दिया था? नहीं दिया है. तो मेरे काम करते हैं किसी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं. कहाँ? 0 पे. बेटा यहाँ 0 पे क्यों मैं चेक कर रहा हूँ, सुनिए. व्हेन वी डिफरेंशिएट इट, व्हेन वी डिफरेंशिएट रूट एक्स इट विल बी 1/2 रूट एक्स. बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. इट मीन्स 0 मे बी द प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट. 0 क्या कह रहे हैं? 0 मे बी द प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट. सो ट्राई टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ओनली एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट रिमेनिंग पॉइंट्स इट विल बी डिफरेंशिएबल. तो चलो चेक करके देख लेते हैं जरा, क्या बोल दें. यहाँ देखिए, आप सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एफ डैश 0. सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. इफ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 देन दिस लिमिट मस्ट एग्जिस्ट. ऐसा क्लास में बताया था, दिस लिमिट मस्ट एग्जिस्ट. अब बेटा जरा यहाँ देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0. अब बताइएगा एफ एक्स माइनस एफ 0. बेटा एफ ऑफ 0 इज एफ ऑफ 0, ये 0 इंटू समथिंग बराबर 0. तो ये है एफ एक्स और माइनस एफ 0. तो बेटा आ गया एक्स और इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0. इट इज ओके. यहाँ से बेटा एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो सकता है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचा कितना? रूट एक्स माइनस दिस वन. तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0 रूट एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1. अच्छा, नाउ अगेन यूजिंग द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड एनी टाइप ऑफ लिमिट. तो 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो बेटा माइनस 1, इट इज यूनिक, इट इज कांस्टेंट, सो इट इज डिफरेंशिएबल. बेटा दिस लिमिट एग्जिस्ट, इट मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0. ओहो, अच्छा देखो 0 पे क्वेश्चन में भी कहा था, कि 0 पे चेक करो. वैसे मुझे एक आइडिया लग गया था कि 1/2 रूट एक्स आता है, इसलिए 0 पे ही प्रॉब्लम हो सकती थी. तो ये डिफरेंशिएबल है कहाँ पे? 0 पर. एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स इक्वल्स टू बी, देन द ऑर्डर पेयर ए बी. अच्छा, दे आर आस्किंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दिस लिमिट इज इक्वल्स टू बी.
मीन्स दिस लिमिट विल एग्जिस्ट, ऐसा ही तो है, दिस लिमिट विल एग्जिस्ट। अच्छा बेटा, बाय यूजिंग द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इट इज इन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, बताइए सही लिख रहे हैं, इट इज इन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। बेटा इट इज इन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, देखना इट इज इन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म ओनली व्हेन यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, पुट एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, पुट एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इट विल बी ए इंटू इन्फिनिटी। तो बेटा ए इंटू इन्फिनिटी में ये माइनस लगा है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कब होगा, व्हेन ए इज पॉजिटिव या नेगेटिव। इफ ए इज नेगेटिव देन इट विल बी प्लस, देन इट विल बिकम इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म, एंड इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मींस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, बट दे आर सेइंग दैट कि लिमिट शुड एग्जिस्ट बिकॉज इट्स वैल्यू इज बी, सो दिस मस्ट बी इन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज पॉजिटिव। तो एक कंडीशन तो मिल गई, this is possible only when a is positive. Now let us assume कि a is positive. Now in case of infinity minus infinity form we will use the concept of rationalization. तो rationalization का concept यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, limit x tending to infinity, यहाँ पे देखिएगा square root of x square minus x plus 1 minus ax, ठीक, into square root of x square minus x plus 1 plus ax divided by square root of x square minus x plus 1 plus ax. This process is called rationalization process, and the value of this one is equals to b. It is given in the question. Now solving, beta solving this one, x tending to infinity, हाँ जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज ए स्क्वायर माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस ए एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन इज b, ठीक। अगेन ट्राई टू सॉल्व मोर, बेटा फिर से और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, देखो जरा यहाँ पर, अब जब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड द सेकेंड वन इज प्लस ए एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन इक्वल्स टू बी। बेटा आप फिर से बताइए, अगेन यूजिंग द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इट इज इन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, कह सकते हो कि इट इज इन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, नो 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 नो, हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे लग रहा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, एंड लिमिट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट मींस इट विल बी इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी, so roughly its value will be infinity, but they are saying that its value must be constant which is equals to b. So in order to have this limit valid we must have, बेटा यहाँ देखो, we must have this equals to 0, बेटा coefficient of x square must be equals to 0, because when this expression is in infinity by infinity form then this limit may exist, क्या करें, this limit may exist, so in this situation it will be infinity, in this situation it will be infinity, so it must be 0 equals to, so यहाँ से पता चल गया कि value of a इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, और बेटा प्लस माइनस भी नहीं, a पॉजिटिव है, यू हैव अर्लियर प्रूव्ड दैट a इज पॉजिटिव, सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज a इक्वल्स टू 1, बेटा a की वैल्यू केवल 1 होगी, प्लस माइनस भी नहीं, देखो 1 कहाँ पे लिखा है, देखो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी कुड बी द आंसर्स, ऑप्शन ए ऑप्शन बी कट गए बेटा, -1 नहीं, ऑप्शन ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी में ही पॉसिबिलिटी है। अब बी के लिए चेक करते हैं, इफ वी टेक a इक्वल्स टू 1 देन पुटिंग a इक्वल्स टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन इट विल इक्वल टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो 0 हो गया, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट और प्लस ए एक्स इक्वल्स टू b, यहाँ तक ठीक है। चलो पूरा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स चल रहा है ना सब जगह, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर दे रहे हैं लोग माइनस एक्स, ठीक है, और ये है माइनस एक्स, इट इज माइनस एक्स प्लस 1, बेटा टेकिंग एक्स कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज फ्रॉम डिनोमिनेटर, सो इट विल बिकम एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इफ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द स्क्वायर रूट देन इट विल बिकम एक्स ओनली, outside the bracket, outside the square root, so it is equals to 1 minus 1 by x plus 1 by x square और प्लस a, अच्छा a की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, प्लस 1, x तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ देखो दिस इज b, हाँ जी बताइए, अब ये -1 है, पुट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, बेटा ये आ जाएगा -1 अपॉन, अलग कलर से लिख देते हैं, -1 अपॉन
माइनस वन अपॉन वन प्लस वन इक्वल्स टू बी, मीन्स बी इक्वल्स टू माइनस हाफ। लो आ गया आंसर, ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू माइनस हाफ, ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू माइनस हाफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन लिमिट का, वन एंड माइनस हाफ। चलिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस वन। अब इसका क्वेश्चन कह रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ऊपर जो है एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा x प्लस वन। और बेटा नीचे देखो, बेटा 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, देखो कैसे बेवकूफ से बनाया है, ये तो माइनस 5x स्क्वायर है। व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, ओनली राइट माइनस 5x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x प्लस वन अपॉन माइनस 5। अच्छा, पुट x इक्वल्स टू जीरो, इट विल बी माइनस वन अपॉन 5। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, अगेन यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इन दिस एक्सप्रेशन। तो बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इट इज इन जीरो बाई जीरो फॉर्म, x टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस जीरो अपॉन वन माइनस वन, बेटा जीरो अपॉन जीरो फॉर्म यूजिंग एल ऑपिटल रूल। तो व्हाट इज एल ऑपिटल रूल, ये रहा, we can differentiate numerator as well as denominator equal number of times but separately, differentiate numerator and denominator separately equal number of times until we are free from 0 by 0 और infinity by infinity form। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ देखो 1 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स अपॉन वन का जीरो हो गया, कॉस एक्स का साइन एक्स विद नेगेटिव साइन, तो ऐसा कुछ आ गया। नाउ यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगेन यूजिंग, बेटा फिर से ये क्या आ गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म, अगेन इट इज इन जीरो बाई जीरो फॉर्म, अगेन यूजिंग एल ऑपिटल रूल। कहा था ना अंटिल वी आर फ्री फ्रॉम जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये आ गया कॉस एक्स का साइन एक्स नेगेटिव साइन और साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से साइन जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन कॉस जीरो वन विच इज इक्वल टू जीरो, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो। बेटा इसकी लिमिट की वैल्यू जीरो निकल के आ गई। चलिए नेक्स्ट वन कह रहे हैं दिस को भी निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, फिर से वही चीज है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। बेटा एल ऑपिटल से खुद कर लीजिएगा आप, एल ऑपिटल से मैं दूसरे मेथड से कर देता हूँ, मेथड टू मींस बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। एल ऑपिटल से टेक्स्ट सोल्यूशन में है, आप स्टैंडर्ड रिजल्ट से देखिए कैसे होगा। विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर 2x माइनस वन अपॉन 2x, फोर्सफुली मैंने ऐसे लिख दिया ई की पावर 2x माइनस वन अपॉन 2x। ऐसे ही वो जो नीचे लिखा हुआ था लिमिट, बेटा ये लिखा हुआ है साइन 4x, मैंने फोर्सफुली इसको 4x लिख दिया। ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, कहते सर कर तो कुछ भी सकते हो, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बैलेंसिंग प्रॉब्लम आ गई, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, बैलेंसिंग यहाँ पे 2x से डिवाइड करा था, 2x से मल्टीप्लाई करो, 4x से मल्टीप्लाई करा था, 4x से डिवाइड करो। इज इट ओके, यहाँ तक सही हो गया, सर लग तो रहा है सही। अब देखिए बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि x इज टेंडिंग टू जीरो, x इज टेंडिंग टू जीरो, क्लास में बताया था x इज वेरी स्मॉल, बेटा x इज वेरी स्मॉल सो विल 2x ऑल्सो। यहाँ देखो अगर मैं लिख दूँ 2x इज टेंडिंग टू जीरो, इट मीन्स आई एम राइटिंग कि 2x इज ऑल्सो स्मॉल एंड इट इज ओके, 2x इज स्मॉल। Similarly, we can write 4x is also small, 4x is tending to 0, so 4x is also small। इतना सही है। अब बेटा क्लास में बताया था आपको, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, e की पावर x माइनस वन बाई एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1, साइन एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1। अब बेटा इसमें से 4x कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 2/4, मतलब जिसकी वैल्यू 1/2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.5। विदाउट यूजिंग एल ऑपिटल रूल यू कैन फाइंड द आंसर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर करेक्ट। सबसे पहले तो दिस इज करेक्ट,
बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी ये गलत है, 0 नहीं होती, ये गलत है, -1 नहीं होती। अब पहले वाले में देखो साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1, मतलब इसकी वैल्यू, अगर ये फंक्शन, बेटा अगर इस फंक्शन को आपने y ले लिया है y, तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। बेटा अगर आपको क्लास में ग्राफ याद हो, ग्राफ बनाया था हमने साइन एक्स अपॉन एक्स का, सिंक फंक्शन का ग्राफ, और ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ग्राफ ऑफ सिंक फंक्शन इज लाइक दिस। ठीक, अब बताइएगा इसकी वैल्यू ऐसे कुछ आती थी, हाँ जी, ये 0 है और ये वाली वैल्यू क्या है 1 है। तो बताइए ये मैंने ग्राफ बना दिया है साइन एक्स अपॉन एक्स का, जिसको हमने y लिखा है, क्या हम कह सकते हैं कि ग्राफ 1 से नीचे ही है, तो लेस देन 1 लिख सकते हैं। इसका ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन लाइज बिलो y इक्वल्स टू 1, तो बेटा 1 से नीचे ही तो है, तो 1 से लेस देन 1, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग आर 2 आर रॉन्ग। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, कह रहे हैं एफ एक्स कंटिन्यूस होगा, चेक करो, एफ डैश एक्स कंटिन्यूस होगा, डबल डैश कंटिन्यूस होगा, डबल डैश डिसकंटिन्यूस होगा, ओके। एफ डैश एफ डबल डैश 3 जगह पे जाना है। चलो एफ एक्स तो यहीं से चेक हो जाएगा। बेटा यहीं पे बताइए 0 से 1 प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट इज 1, इसी जगह बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 1/2, बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 1/2, राइट हैंड लिमिट इज राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे रखो 1, बेटा पुट 1, 2 - 3, 2 - 3 प्लस 1/2, 2 - 3 मतलब -1, और 3/2 -1 1/2, लो 1/2, LHL RHL सेम आ गया। अच्छा, और यहीं पर f ऑफ 1, बेटा f ऑफ 1 कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, ऑल 3 आर इक्वल, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1 एग्जैक्ट वैल्यू, इट मीन्स इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, तो बेटा 1 तो ये है, 0 से 2 में कंटिन्यूस होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। fx is continuous for every x in the interval 0 से 2, 1 lies in the interval 0 से 2। what about f dash x, बेटा अब f dash x के लिए क्या करें, तो f dash x के लिए सर f dash x निकालो पहले, तो f dash x इक्वल टू फोर्सफुली डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन x, 2x आएगा ना, 2x में 2 कट जाएगा, तो 0 लेस देन x लेस देन 1, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 4x, बेटा 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, 1x 2, 1x और 2 यहाँ तक है। चलो ये आपका क्या आ गया f डैश x। अब इसके लिए LHL RHL चेक करें इसका, बेटा अगर ये gx ले लो, gx, तो हम gx के लिए LHL RHL देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f डैश x विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर gx। बेटा क्लास में बताया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर f डैश x से जो निकालेंगे आप, fx का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ gx, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश एक्स या राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश एक्स। तो चेक करते हैं, LHL यहीं से 1 रखो, 1 आ गया, RHL देखो बेटा, RHL 1 रखो, 4 - 3 1 आ गया, और 1 पे वैल्यू भी 1 ही आ रही है, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस है, LHL RHL सेम आ गया एफ डैश एक्स के लिए, तो एफ डैश एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। व्हाट अबाउट एफ डबल डैश एक्स, बेटा एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स, इसमें देखो 1 का x का डिफरेंशिएशन 1, 4x - 3 का डिफरेंशिएशन 4, कब 0 से 1 तक, और 1x लेस देन इक्वल टू 2, इज इट ओके। अब यहाँ पे बताओ LHL और RHL, बेटा ये जो एक फंक्शन है, लेट अस अज्यूम दैट इट इज hx, सो व्हाट इज द LHL एंड RHL फॉर hx, LHL RHL, बेटा LHL 1 आ रही है, 1 पर 1, और 1 पे यहाँ कुछ रखने के लिए यानी 4 आ रही है, नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो f डबल डैश x इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब इट इज डिसकंटिन्यूअस, तो ये लिख रहा है f डबल डैश x इज डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पर एट x इक्वल टू 1। देखो इन्होंने क्या लिखा, f डबल डैश x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी x इन द इंटरवल 0 से 2, ये गलत स्टेटमेंट है बेटा, ये गलत स्टेटमेंट है, हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एफ डबल डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 1। देखो यू आर कैलकुलेटिंग LHL RHL ओनली एट 1, एट रिमेनिंग पॉइंट इट इज कंटिन्यूअस, तो इसलिए केवल एक पॉइंट पे है, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस आर डिजाइन्ड इन अ वेरी गुड मैनर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, कह रहे हैं अल्फा बीटा भी सच दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू 1 देन 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू,
फिर से वही चीज देखो, इसकी लिमिट कह रहे हैं एग्जिस्ट करेगी, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू 1, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ऐसे बोला है ना। चलो जी देखो यहाँ पर बेटा, अगर मैं जीरो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूँ, इट इज 0 अपॉन 0, 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 मतलब साइन 0, तो डिनोमिनेटर नीड्स, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है ना 0 अपॉन 0 फॉर्म, बेटा 0 अपॉन 0 फॉर्म में एल ऑपिटर रूल लगा के देखते हैं। तो एल ऑपिटर रूल से लिमिट लेफ्ट हैंड साइड इज इन 0/0 फॉर्म, तो एल ऑपिटर रूल लगा के देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2x साइन बीटा एक्स विद द हेल्प ऑफ चेन रूल प्लस एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स का बेटा कॉस बीटा एक्स, एंड व्हाट अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा एक्स, इट इज बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस cos x, बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा एक्स इज अल्फा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज cos x, एंड इट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा आप बताइए, नाउ यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इट इज इन 0 अपॉन अल्फा माइनस 1, बेटा 0 अपॉन अल्फा माइनस 1 आ गया, लेकिन इन ऑर्डर टू हैव लिमिट which is equals to 1, denominator must be 0, because only in this situation, only then it will become in 0/0 form. Beta, it is in 0/0 form only when denominator will be 0 while putting x equals to 0. So when denominator equals to 0 and we are putting x equals to 0, so alpha minus cos 0 मतलब 1, तो alpha minus 1. So if we take देखो, if we take alpha equals to 1, then left hand side is in 0/0 form, and then there may be a possibility of finding the limit. When left hand side is in 0/0 form, then only we can find the limit by using एल ऑपिटल रूल। तो इसका मतलब अल्फा को 1 आपको लेना पड़ेगा। आप अल्फा की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दो, अल्फा को 1 रिप्लेस करने के बाद फिर देखो क्या आ जाएगा, पुटिंग अल्फा इक्वल्स टू 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 2x साइन बीटा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर कॉस बीटा एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, एंड इट इज इक्वल्स टू 1। सही हो गया यहाँ तक। अब बेटा फिर से, नाउ इट इज इन 0/0 फॉर्म यूजिंग एल ऑपिटल रूल, और लेकिन आपको बता दें यूजिंग एल ऑपिटल रूल ट्वाइस, बेटा 2 बार लगाना यहाँ पर, अभी 2 बार और लगेगा यूजिंग एल ऑपिटल रूल ट्वाइस। एक बार और लगाओगे स्टिल इट विल बी इन 0/0 फॉर्म, फिर लगाएंगे तब जाकर के 0/0 फॉर्म खत्म होगी। वी विल गेट बेटा ऐसा कुछ आएगा, 2 बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू -1। मतलब जब एल ऑपिटल रूल आप 3 बार लगा दोगे, एक बार तो देखो आपने स्टार्टिंग में लगाया जिसमें कि आपने अल्फा को 1 लिख लिया, उसी वजह से तो 1 लिखा है। देखो पहले स्टार्टिंग में लगाया तब आपने 1 लिखा, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, है ना, 2 बार। नहीं, एक बार तो यही मन में ही लग गया था, ठीक है। इतनी बार लगाने के बाद बीटा की वैल्यू -1/6 आ गई, -1/6। तो बेटा अल्फा की वैल्यू 1 आई थी, बीटा की वैल्यू -1/6 नहीं, -1/6। अच्छा ये 6 टाइम्स पूछ रहे हैं ना, तो इसका आंसर देखो 6 टाइम्स 1 - 1/6, इट इज 5/6। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। ये आंसर आप कर लो बेटा नोट। स्टार्टिंग में आपने एक बार एल ऑपिटल लगाया तो देखा कि ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, तो कंफर्मेशन आ गया कि अल्फा की वैल्यू 1 होगी। फिर आपने एल ऑपिटल रूल लगाया, फिर ये 0/0 फॉर्म में फिर लगाया, फिर एक बार और लगाओगे, मतलब 4 बार एल ऑपिटल लगेगा शायद, फिर करके देखिएगा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट पे आ गए हम। अब ये कह रहे हैं डिफाइन फंक्शन इज गिवन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, फंक्शन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल -1 to 1, बहुत अच्छी बात। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल फॉर विच मीन वैल्यू थ्योरम इज डिफाइंड। बेटा मीन वैल्यू थ्योरम के लिए मतलब मीन वैल्यू निकालनी है, दैट वैल्यू शुड लाइज इन बिटवीन -1 to 1 according to Lagrange mean value theorem. If this function is continuous as well as differentiable, then there will exist at least one c that lies in between a and b where tangent is parallel to the chord, Lagrange's theorem में याद आ गया, where tangent is parallel to the chord joining initial and final point। अच्छा जी, या इनिशियल फाइनल ना हो, जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच में आपने लिया है, तो यहाँ पे आपको लैग्रेंजेस थ्योरम लगानी है। सिंपल सी बात बेटा, ये एफ एक्स है, यहाँ से जरा एफ ऑफ बेटा ये -1 पे वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 1, -1 रखोगे तो 1 -1 और ये -1 ही आएगा, 1 और ये -1 और फिर ये -1, तो बेटा कट गया -1 और 1 पे वैल्यू 1 -1 + 1, तो ये 1 आ गया। एफ ए एफ बी की वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा और एफ डैश सी,
तो आप सिंपल बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यू कैन राइट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी, दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ -1 इक्वल्स टू ये क्या है एफ डैश सी। एफ डैश सी की वैल्यू बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये एफ डैश बताओ यहाँ पे एफ डैश एक्स 3x² माइनस 2x, बस 3x² माइनस 2x, तो यहाँ क्या लिखते हैं आप 3x² माइनस 2x ही आएगा एफ डैश एक्स। तो ठीक है 3c² माइनस 2c। अच्छा यहाँ पे देखो 3c² माइनस 2c, बेटा ये तो कट गया 2 से 2/2 1, उधर जाके -1, तो -1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स 2 वैल्यूज ऑफ c विल एग्जिस्ट। c की बेटा 2 वैल्यू आपको मिलेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, यहाँ देखो 3c² माइनस 3c और प्लस c माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सही हो गया। पहले वाले से 3c कॉमन आ गया और यहाँ से +1 कॉमन आ गया, 3c + 1 और c माइनस 1, सीधे लिख देते हैं 3c + 1 and c minus 1 equals to 0. It means two values of c are c equals to 1 and -1/3. बेटा one value will be neglected. This value will be neglected. Only possible value is this because this lies in the given open interval. ये करेक्शन था बेटा, ये करेक्शन है, ये -1 होगा। दिस वैल्यू लाइज इन द गिवन ओपन इंटरवल -1 to 1। देखो 1 तो आपका कॉर्नर पॉइंट है, लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड एट कॉर्नर पॉइंट, तो मतलब -1/3 इज द राइट आंसर। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी लैग्रेंज थ्योरम। चलिए अब इसको देखें, द वैल्यू ऑफ सी फॉर, अच्छा इसमें डायरेक्टली बोल दिया द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन इतना। अच्छा वैल्यू ऑफ सी निकाला है लैग्रेंज थ्योरम से। बेटा ये आपका क्या दिया हुआ, अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स 3x² माइनस 8x + 8, दिस इज एफ डैश एक्स। अच्छा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ f0 एंड f8, इसी जगह से जरा बताइए वैल्यूज ऑफ f0 एंड f1 डायरेक्टली f0, f ऑफ ए और f ऑफ बी। f0 0 0 0 इट इज 11, f ऑफ 1 बेटा 1 + 8 9 और 11 20 और 20 - 4 16, लो आ गया 1 - 4 + 8 11 9 20 और 4 16, ठीक है सही है f0 f1। बेटा लैग्रेंज थ्योरम अप्लाई कर दें जैसे अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी, fb - fa 16 fb - fa 11 अपॉन b - a मतलब 1 - 0 fb - fa अपॉन b - a इक्वल्स टू f डैश c। तो बेटा 3c² माइनस 3c² माइनस 8c + 8 और वी कैन राइट 3c² माइनस 8c, और ये कितना है, ये है 7, बेटा प्लस का 7 है तो ये प्लस का 1 बचेगा, कैसे 8 आएगा और यहाँ से 7 नहीं 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 ये 5 है, सॉरी ये 16 में से कह रहे हैं 5 उधर, तो ये प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3। अब इसमें से आप बेटा सॉल्व करके देख लेना सी की वैल्यू, वो डिस्क्रिमिनेंट रूल, ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 4 माइनस √7 डिवाइडेड बाई 3। आप कहते हो कि सर ऐसे कैसे करेंगे, लो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से x की वैल्यू ऐसे निकलती है -b + -√, इसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट रूल भी कहते हैं, -b + -√b² - 4ac/2a। तो बेटा ए बी सी को कंपेयर करके देखना, ये वैल्यू निकल आएगी c की वैल्यू। यहाँ पे ये c अलग है बेटा, ये वाला c अलग है, ध्यान रखना, दिस c इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, दिस c, ये तो फॉर्मूले वाला c है और ये हमारे क्वेश्चन के लिए c है, ठीक है करिएगा इसे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू, कह रहे हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स, हाउ मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल 0 to 18 पाई। अच्छा हाउ मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, कितने पॉइंट्स पर एफ डैश सी 0 होगा, एफ डैश सी 0 होगा इन द इंटरवल 0 से 18 पाई। अच्छा ये साइन एक्स अपॉन एक्स दिया है, साइन एक्स अपॉन एक्स दिया है। बेटा आपको एक बात मालूम है, साइन एक्स अपॉन एक्स सिंक फंक्शन होता है, मतलब उसका ग्राफ तो ऐसे होता है लेकिन कितनी बार वो 0 होगा। अच्छा सुनो, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 का मतलब टेंजेंट विल बी हॉरिजॉन्टल,
टेंजेंट मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। किसी भी पॉइंट पर अगर एफ डैश 0 है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ अगर हमने बना दिया, ये ग्राफ है, तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं जिन पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है। देखो कितने सारे पॉइंट हैं, ये देखो एक पॉइंट पे टेंजेंट, फिर से टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, फिर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल पर हमें लेना नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से और कहाँ तक कह रहे हैं आपको 18 पाई तक, 18 पाई तक ये ग्राफ ऐसे चल रहा होगा। कह रहे हैं कितने, हाउ मेनी टाइम्स टेंजेंट विल बी हॉरिजॉन्टल फॉर दिस फंक्शन विद इन द लिमिट 0 से 18 पाई। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखना, 0 से 18 पाई में कितने पॉइंट्स पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसे ही तो बोला है। अब कैसे निकालें, बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम। बेटा बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम में क्या था, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल and fa equals to fb, then there will exist at least one point c in between a and b where f dash c equals to 0, और f dash c 0 का मतलब where tangent must be horizontal। तो मतलब यह कितने पॉइंट्स पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी, यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम। सबसे पहले तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट पॉइंट 0। बेटा 0 पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो कॉर्नर पॉइंट बनाया आपने, और वैसे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 0 पे 1 हो जाती है, लगभग 1 के आसपास आ जाती है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 से पाई के बीच में आप रोल्स थ्योरम नहीं लगा सकते। 0 से 18 पाई में, यहाँ देखना 0 टू पाई यू कैनॉट अप्लाई, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यू कैनॉट अप्लाई रोल्स थ्योरम। यहाँ देखो फॉर 0 टू पाई, 0 टू पाई में रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल सिंस एफ 0 की वैल्यू याद है 1 और एफ पाई की वैल्यू क्या आ रही है, साइन पाई अपॉन पाई, साइन पाई 0 होता है, तो 0 अपॉन पाई बेटा 0 आ रही है। देखो दीज टू आर नॉट इक्वल अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, दीज टू वैल्यू शुड बी इक्वल, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हमने लगा दिया कि रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। देखो f0 की वैल्यू 1 है, f पाई की वैल्यू 0 है, नहीं लगा सकते। अच्छा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, बाय यूजिंग द ग्राफ यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। अच्छा अब पाई से 2 पाई में ट्राई टू चेक बाई इन विद इन द इंटरवल पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई में, चलो देखते हैं पाई से 2 पाई में वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई और f ऑफ 2 पाई। बेटा इसकी वैल्यू देखो, f ऑफ पाई की वैल्यू क्या था फंक्शन आपके पास, फंक्शन इक्वल्स टू साइन x अपॉन x, तो बेटा साइन पाई 0 अपॉन पाई 0, साइन 2 पाई 0 अपॉन 2 पाई, तो 0 अपॉन 2 पाई 0, दोनों सेम है। दैट इज रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल एंड देयर विल एग्जिस्ट वन पॉइंट लेट इट बी C1। एक पॉइंट तो मिल गया पाई से 2 पाई में, मान लो वो C1 है। इसी तरीके से बेटा जरा 2 पाई से 3 पाई में देखो, 2 पाई से 3 पाई में, हाँ जी वैल्यूज बताइए। f ऑफ 2 पाई अभी आपने बोला सर 0, और f ऑफ 3 पाई अगेन 0, क्यों, साइन 3 पाई इज ऑल्सो 0, 0 अपॉन 3 पाई 0, तो मतलब रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल एंड देयर विल एग्जिस्ट अ पॉइंट लेट इट बी C2। बेटा इसका मतलब पाई से 2 पाई में एक मिला, 2 पाई से 3 पाई में मिला। इसी तरीके से 3 पाई से 4 पाई, बेटा 3 पाई से 4 पाई में एक पॉइंट मिल जाएगा C3, देखो C3 मिल जाएगा। अब जरा 4 पाई से 5 पाई एक पॉइंट मिल जाएगा, लेट इट बी C4, और इस तरीके से 17 पाई से 18 पाई में एक पॉइंट मिल जाएगा, लेट इट बी C17। सो हाउ मेनी पॉइंट्स यू आर गेटिंग, C1 C2 C3 अप टू C17, ये मिनिमम है, मिनिमम यू आर गेटिंग 17 पॉइंट्स फॉर विच f डैश c विल बी 0। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बेटा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 17। बहुत से बच्चे 18 लगा जाते हैं, but 17 is the correct answer. Perfect application of Rolle's theorem. Next question. Moving on to this one. Find a point on the parabola this where tangent is parallel to the chord. Beta in which theorem tangent will be parallel to the chord? In which theorem? Simple Lagrange's theorem. In Lagrange's theorem for differentiation, tangent must be parallel to the chord joining point A and point B. It means you have to apply Lagrange's theorem. सबसे कह रहे हैं पॉइंट निकालिए, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा लेट इट बी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज योर फंक्शन। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ f ऑफ -2 एंड f ऑफ 0? एक्चुअल में यहाँ पे देखो, योर फंक्शन इज डिफाइंड विद इन द इंटरवल a टू b, दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b। देखो माई a कॉमा एफ ए, b कॉमा एफ बी, क्लास में डिस्कस किया था, a कॉमा एफ ए, b कॉमा एफ बी लिख देते हैं।
दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड ए पर एफ ए की वैल्यू 0 तो देखो 0 है, और एफ बी की वैल्यू 4 तो ये 4 है, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लग जाएगा। अच्छा एंड एफ डैश सी बताइए यहीं पर एफ डैश एक्स, फर्स्ट टेल मी एफ डैश एक्स 2 टाइम्स एक्स प्लस 2, 2 टाइम्स एक्स प्लस 2। नाउ यूजिंग लैग्रेंजेस थ्योरम बाई एल एम वी टी, बाई एल एम वी टी, बेटा एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, इट मीन्स 4 माइनस 0 अपॉन बी माइनस ए मीन्स 0 माइनस ऑफ माइनस 2, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बेटा देखो बी माइनस ए और एफ बी माइनस एफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स सी प्लस 2। बाई सॉल्विंग दिस वन, बेटा ये है 2c प्लस 4 इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 4/2, 2 आ गया, तो c इक्वल्स टू -1, c की वैल्यू -1 आ गई ना, हाँ जी c इक्वल्स टू -1 एंड एफ ऑफ c इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, यहां से निकाल दो -1 तो ये 1 आ गई, एफ ऑफ सी -1, सो रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल्स टू बेटा सी कॉमा एफ ऑफ सी, इस पॉइंट पे टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल होगी -1, 1। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एट दिस पॉइंट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वो जो सामने पॉइंट दिख रहे हैं। परफेक्ट। अच्छा, necessary conditions of Lagrange's theorem are function should be continuous as well as differentiable। तो बेटा ये पैराबोला है, it is continuous as well as differentiable because it is a type of elementary function। तो elementary function से करने की चेक भी नहीं करना। ये रहा आंसर -1, 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन दिस वन। अच्छा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, x माइनस 2 log x फॉर x 1 से 2, सो दैट द इक्वेशन x log x हो गई, x log x प्लस x इक्वल्स टू 2 हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन लाइंग इन बिटवीन 1 and 2। चलो पहले यहाँ पे एक एनालिसिस करते हैं। बेटा fx इज गिवन इन द क्वेश्चन एज fx इज, यहाँ पे देखो fx इज गिवन एज x माइनस 2 log x, x माइनस 2 log x, और इंटरवल क्या है, इंटरवल इज 1 से 2। ठीक, अब व्हाट अबाउट, अच्छा सॉरी, अब नाउ ट्राई टू फाइंड f डैश x। व्हाट इज f डैश x? बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला x माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। नाउ log x, नाउ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बेटा डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 इज 1। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, सॉल्विंग दिस वन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? ये हो जाएगा 1/x है ना, और f डैश x है, तो बेटा 1 माइनस 2/x। ये क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है, चेक कर लेते हैं। ये आ गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये आ गया, डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस 2/x प्लस लॉग x, 1 माइनस 2/x प्लस लॉग x। ठीक, और अगर इसको वैसे देख ले x माइनस 2 और प्लस x log x, नहीं सही हो गया, x माइनस 2 प्लस x log x, बहुत बढ़िया, x माइनस 2 प्लस x log x। अच्छा, ये है f डैश x। बेटा क्वेश्चन में भी तो यही दिया है, लो क्वेश्चन सही निकला, इसका मतलब शुरू में डाउट आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, x log x, चेक करें यहाँ पे x log x, और बेटा ये प्लस x और टेक 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बेटा इसी को तो इन्होंने f डैश x बोल दिया है, ये देखो f डैश x इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो x log x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। लेट अस अज्यूम लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन, लेट अस अज्यूम दिस एज y इज अ फंक्शन ऑफ x, इट मींस ये एक f डैश x है। गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया था, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन सामने लिखा है, बहुत अच्छी बात हो गया। अब क्या कह रहे हैं, f डैश x, अब थ्योरम को पढ़ो, कंसीडर द फंक्शन fx इक्वल टू दिस वन इन द इंटरवल 1 से 2, देन they are asking that कि we have to prove that कि this equation has at least one solution in between 1 and 2। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, if fx is a given function then f डैश x has at least one solution in between 1 and 2, यही पूछ रहे हैं ना। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो सबसे पहले 1 और 2 पे चेक करते हैं जरा, 1 और 2 क्या है, फॉर fx बताइएगा, f of 1 and f of 2 आर, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ f of 1? बेटा f of 1 करो, यहाँ पे log 1 0 होता है, एंड f of 2 पुट x इक्वल्स टू 2 minus 2 0, इट इज 0, दैट इज f of 1 इक्वल्स टू f of 2।
अच्छा, दैट इज एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज, फिर से देखना, x इक्वल्स टू 1 एंड 2 आर दी रूट्स ऑफ एफ एक्स, सही है, आर दी रूट्स ऑफ एफ एक्स। अच्छा, ये साथ में ना इस इंटरवल 1 से 2 में ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है। रीजन, एलिमेंट्री फंक्शन, बेटा कहा था एलिमेंट्री फंक्शंस आर कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, और ये जीरो नेगेटिव साइड में log x का डोमेन नहीं होता, और ये खाली पॉजिटिव साइड में वैल्यू लिखी है, मतलब ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और बेटा तीसरी चीज आपने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यहाँ देखो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है, यहां तक तो हो गया। और साथ में ये जीरो है इसलिए कह रहे हैं कि ये रूट्स भी हैं। खैर, बाय रोल्स थ्योरम लग सकती है बेटा। रोल्स थ्योरम में क्या था, इफ योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, देन बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 1 से 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। यहां तक रोल्स थ्योरम है। फिर से देखना, दैट इज एक्स इक्वल्स टू सी इज द रूट ऑफ x इक्वल्स टू सी इज द रूट ऑफ f डैश x। बेटा यहां देखो f1 इक्वल्स टू 0 आया, इट मींस x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ fx। सिमिलरली f2 इक्वल्स टू 0, इट मींस 2 इज आल्सो द रूट ऑफ fx। अच्छा, हियर यू आर गेटिंग f डैश c इक्वल्स टू 0, इट मींस c इज द रूट ऑफ f डैश x। तो आप बताइए, रूट को ही सोल्यूशन कहते हैं, तो यहां देखिए, बिटवीन एनी टू रूट्स क्या है, 1 और 2 आर द रूट्स ऑफ fx, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ fx देयर विल बी 1 रूट ऑफ f डैश x। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम से ये प्रूफ हो सकता है कि देयर हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन लाइंग इन बिटवीन 1 से 2, रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन। आई विल राइट दिस थ्योरम ऑन नेक्स्ट पेज। देखो जरा यहां पे देखना, थ्योरम बेटा मैं लिख देता हूं, ये शायद क्लास में मैंने डिस्कस नहीं की थी। बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ fx देयर विल बी एट लीस्ट वन रूट ऑफ f dash x। You should learn this as theorem. Between any two roots of fx there will be at least one root of f dash x। कैसे देखना, सिंपल रोल्स थ्योरम क्या है, रोल्स थ्योरम है fx is continuous and differentiable such that fa equals to fb, then there exists c in between a to b such that f dash c equals to 0। ठीक है, दिस इज द सिंपल वर्जन ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक हो गया। लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या हो गई है, देखो अगर ये एफ ए इक्वल टू एफ बी की वैल्यू इक्वल टू 0 आने लगे, मतलब ए इन सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम ए एंड बी आर नॉट द सॉल्यूशंस, लेकिन अगर ये सॉल्यूशंस भी हैं साथ में, इक्वल तो हैं साथ में सॉल्यूशंस भी हैं, तो फिर आपको एक सॉल्यूशन एफ डैश एक्स का मिलेगा। दिस इज द रीजन you should learn this as theorems। between any two roots of fx there must exist a root of f dash x, but it is applicable only for continuous and differentiable function, because Rolle's theorem are applicable only for continuous and differentiable function। सॉल्यूशन को बेटा रूट्स भी कहते हैं, जीरो क्रॉसिंग भी कहते हैं। चलो बढ़िया, क्वेश्चन रेडी हुआ। ठीक, नेक्स्ट, fx equals to given as e to power x minus e to power minus x and gx is given as mod cos x minus sin x। then देखो MCQ है, मतलब सिंगल चॉइस है। then in the interval 0 to pi by 2 Cauchy mean value theorem is, बेटा what are the necessary conditions of Cauchy mean value theorem? first condition is both fx and gx should be continuous। second condition is both fx and gx should be differentiable, and the third condition is g dash x is not equals to 0 for any x that lies in between a and b। g dash x should not be 0 for any x that lies in the given interval। अब यहाँ पे देखो given interval is 0 to pi by 2, given interval is 0 to pi by 2। अब बताइए what is the value of g dash पाई बाई 4, जी डैश पाई बाई 4। सबसे पहले तो इसका जी डैश निकालना पड़ेगा भाई। ये जी डैश देखो यहाँ पे देखो, ये हम इसका आंसर सीधे सी देने जा रहे हैं। रीजन जी डैश पाई बाई 4 आपका 0 आ जाएगा, और कहा था जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, कॉची मीन वैल्यू के लिए। तो कॉची में ही देखो ये आंसर सही है। क्यों? इसका जी डैश कहोगे सर इसका जी डैश कैसे निकालें, ये मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का जी डैश कैसे निकालें, तो सिंपल निकाल लो इसका जी डैश। देखो जी एक्स को डिफाइन कर देते हैं,
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कब, जब आपका 0 से π/4 है, ये 0 से π/4, और ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जब ये π/4 से π/2। बेटा जब आपका x 0 से π/4 है देन cos x इज ग्रेटर देन sin x। याद कीजिए cos x इज ग्रेटर देन sin x क्यों, ये हमने cos sin x का ग्राफ बनाया, यहाँ पे देखो ये sin x का ग्राफ बनाया, और 0 से π/4 में cos x की बात करें अगर तो cos x तो इस तरह से ऐसे कुछ आता है ना। आप बताओ ये वाला पॉइंट π/4 है, तो बेटा 0 से π/4 के बीच में cos x इज ग्रेटर देन sin x। बेटा ग्रीन वाला ऊपर है, पिंक वाला नीचे है, ग्रीन वाला ऊपर है, पिंक वाला नीचे है, तो cos x इज ग्रेटर देन sin x, और उसके आगे फिर π/2 तक के लिए cos x इज लेस देन sin x। ठीक है, वैसे भी आप वैल्यू रख के देख सकते हो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, जबकि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो मतलब cos x ग्रेटर देन sin x। तो इसलिए मैंने ये पॉजिटिव साइन से खोला, और जब ये आगे बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव साइन से खोल देंगे। अब इसका g डैश इस जगह से निकाल लीजिए आप, और बेटा जब हम g डैश निकालेंगे, यहाँ पे देखो g डैश x, तो g डैश x इस जगह पे देख लेंगे cos x का माइनस साइन x और माइनस cos x। ठीक है, माइनस साइन x माइनस cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है माइनस cos x माइनस माइनस, ये हो जाएगा साइन x, और फिर ये क्या आ जाएगा साइन x, और फिर ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस cos x। बेटा ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हमें ये सिंपल चाहिए कि ये तो g डैश x की वैल्यू मॉड में आपको दी गई थी ना, तो मॉड के हिसाब से हमने आपको यहाँ पे देख ली। अब बताइएगा यहाँ पे g डैश π/4 की वैल्यू अगर मैं लिखूं कि माइनस π/4 सॉरी माइनस 1/2 माइनस 1/√2, लेकिन हाँ रुको 0 इज लेस देन x और π/4, और यहाँ पे क्या है π/4 x और क्या है π/2, नॉट एप्लीकेबल gx कंटेन्स मॉड फंक्शन। अच्छा हाँ, तो ठीक है बेटा, इसका आंसर हमें लगता है कि ये ना सी ना होकर के डी होगा। चेक कर लेते हैं, एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, g0 g π/2 नहीं, ये सब भी नहीं, g0 और g π/2 ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे π/4 पे वैल्यू बेटा नेगेटिव आ रही है, π/4 के आगे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट π/2 बेटा, सॉरी π/4। यहाँ पे देखो LSD RSD अलग अलग आ गया। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ π/4 और माइनस, और फिर आपसे पूछ लूँ g डैश π/4 और प्लस, बेटा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, LSD RSD सेम नहीं है। इस पर π/4 पर gx का वैल्यू मतलब इसके डेरिवेटिव की वैल्यू π/4 पे नेगेटिव पॉजिटिव में अलग अलग आ रही है, LSD RSD डिफरेंट आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। लो π/4 पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ये वाला फंक्शन मॉड cos x माइनस साइन एक्स वाला, जब हमने उसे ओपन कर दिया तो बेटा जब नेसेसरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो नॉट एप्लीकेबल। तो लेकिन रीजन अच्छा ढूंढना है, कह रहे हैं ये मॉड लग रहा है इसलिए, हाँ तो मॉड की वजह से, और ये g डैश π/4 0, बेटा ये गलत हो गया, ये नहीं है। देखो ये 0 तो आया नहीं हमारा, ये तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, 1/√2 1/√2, ये अलग आ रही है, ये अलग आ रही है π/4 पे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेटा ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका लिखना पड़ेगा एज gx कंटेन्स मॉड फंक्शन है, इस वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गई वैल्यू, ये है रीजन। चलो बढ़िया हो गया, पता चल गया। शायद आंसर की में आपका ये लिख के गया था, है ना, तो इसको सही कर लीजिएगा या मैं सही करा दूंगा। ठीक है, वेरीफाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन रूट एक्स। आपकी बात दिया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एफ एक्स जी एक्स इन द इंटरवल a to b वेयर, अच्छा ये साहब ने दे दिया a इज पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। कह रहे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करना है a से b में, सेटिस्फाई करना है, बहुत अच्छा। अच्छा अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है ना, तो b भी पॉजिटिव होगा। अगर a से b में a पॉजिटिव है देन b इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये 0 नहीं होने जा रहा बेटा, g डैश एक्स आपका 0 नहीं होने जा रहा, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला था एफ बी माइनस एफ ए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए अपॉन जी बी माइनस जी ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। अब देखिएगा बेटा एफ बी माइनस एफ ए, वहीं से देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, वहीं से देख लेते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए। और बेटा एफ डैश सी, ऊपर वाले का देखें एफ डैश सी, यहाँ आपको दिखा देते हैं एफ डैश सी, एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड जी डैश एक्स, इसकी वैल्यू सोच सकते हो क्या है जी डैश एक्स की वैल्यू, चलो मैं बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, अब बेटा एक्स टू पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ एक्स टू दी पावर माइनस 3/2, ऐसा कुछ आएगा, माइनस हाफ एक्स टू पावर माइनस 3/2, पूरा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एफ डैश सी आ गया 1/2 और ये है 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, और ये लिखा हुआ है आपका माइनस हाफ एक्स टू दी पावर माइनस 3/2। ठीक, अब रीअरेंज करना होगा और थोड़ा सॉल्व भी करेंगे। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, अगर हम इसको चलो अच्छे से दिखाई देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, और बेटा ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ये प्लस में है, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी एलसीएम लेने के बाद, और इधर जो बचा 1/2 बेकार हो गया, माइनस बेटा इसको भी, इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं, ये खाली एक्स बच रहा है। अच्छा ये तो सी होना चाहिए था ना, यहाँ पे तो सी आना चाहिए था, चलो इस x को c मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये c है और ये c की पावर माइनस 3/2, तो यहाँ पर आपका c आ गया, ये कैंसिल होने के बाद c। बेटा यहाँ देखो ऊपर चला गया 3/2 और नीचे माइनस 1/2, 3/2 में से 1/2 गया, 1 बचता है, बहुत सही नेगेटिव साइन के साथ। हाँ जी, ये देखो ये नेगेटिव साइन यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्व टू माइनस सी इक्व टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। देखो आ गया, क्या स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ए और बी के बीच में होगा, बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिक मीन तो बीच में ही होता है, अगर बीच में ही होता है तो कॉची थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। कॉची थ्योरम इस इंटरवल के अंदर एक सी आना चाहिए था, तभी कहा था वेरीफाई करिए, तो देखो हमने सी निकाल के दिखा दिया, हैंस वेरीफाइड। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था ये, कहीं ना कहीं इसमें आपने डिफरेंशिएशन भी कर लिया अलग तरीके से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx equals to e to power x, gx equals to e to power minus x, then the value of c by Cauchy mean value theorem in the interval a to b is given by, अगर fx वैल्यू e की पावर x है, gx equal to e की पावर माइनस x है। अच्छा जी, a से b में फिर से वही Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम में c निकालना है, लो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, fb माइनस एफ अपॉन जी माइनस ए लिख दें, तो बेटा fb क्या है यहाँ से और gb क्या है यहाँ से है, तो fb माइनस एफ ए अपॉन यहाँ से gb इक्वल टू gb माइनस जी ए, सही है, एफ बी माइनस एफ अपन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी, बेटा एफ डैश सी मतलब ई की पावर सी अपॉन जी डैश सी, जी डैश सी होगा माइनस ई टू द पावर माइनस सी, ई की पावर माइनस एक्स का ये डिफरेंशिएशन है। अब इनको आपस में मिला देते हैं, इनको अगर मिला दे तो ये क्या बनेगा, अगर ये मिला दे तो ये बनेगा क्या, फिर से वही चीज है बेटा, ये e टू दी पावर b माइनस e टू दी पावर a, और ये अपॉन में लिख लेते हैं 1 अपॉन e टू पावर b 1 अपॉन e टू दी पावर a, और बेटा यहाँ देखो माइनस e टू दी पावर 2c, ये तो सही हो गया। अब मैं इसको आपस में रीअरेंज कर दूं तो ये होगा e टू दी पावर b माइनस e टू दी पावर a अपॉन e टू दी पावर a माइनस e टू दी पावर b, और ये e की पावर a भी होगा, ये ऊपर चला गया e टू दी पावर a इंटू e टू दी पावर b। ठीक, ये हमने रीअरेंज एलसीएम लेकर के कर दिया, और माइनस ई टू दी पावर 2c, सही है यहाँ तक। अब चलो फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, बेटा नेगेटिव कॉमन करके कैंसिल हो गया, नेगेटिव कॉमन करके कैंसिल हो गया, e टू दी पावर a e टू दी पावर b e टू दी पावर विद नेगेटिव साइन 2c। अब जब नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a प्लस बी इक्वल टू e टू दी पावर 2c, बेटा c की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई 2, देखो बीच में आई वैल्यू ऑप्शन बी, मतलब कॉची थ्योरम सेटिस्फाई। पिछले क्वेश्चन में आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, यहाँ पे क्वेश्चन भी निकाल लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन फंक्शन टू फंक्शन वन और टू फंक्शन, नहीं ओनली फॉर टू फंक्शन, बेटा एफ एक्स और जी एक्स। लेग्रेंजे थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर वन फंक्शन, कॉची भी वन फंक्शन, सॉरी रोल्स भी वन फंक्शन, लेकिन कॉची टू फंक्शंस के लिए, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इट इज एप्लीकेबल फॉर टू फंक्शंस। सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, यूज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, हमने कहा था इसी का पर्टिकुलर केस होता है बोलजानो थ्योरम, बोलजानो थ्योरम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का पर्टिकुलर केस बोलजानो थ्योरम। तो सिंपल आपको जब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलें तो समझ लेना आपको बोलजानो थ्योरम से ही करना है, जो भी करना है बोलजानो थ्योरम। बेटा ये क्वेश्चन आपसे निकला नहीं होगा, रीजन यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे -4 है, ये अब निकल जाएगा,
ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू -4 माइनस एक्स क्यूब, ये है करेक्शन, -4 माइनस एक्स क्यूब। कह रहे हैं बोलजानो थ्योरम इसमें लग पाएगी। कह रहे हैं दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल इन द इंटरवल। सॉल्वेबल का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ सॉल्वेबल मींस इट इज पॉसिबल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग बोलजानो थ्योरम, या फिर कहिए टू फाइंड द नेचर ऑफ द सोल्यूशन विद इन दिस इंटरवल। चेक करते हैं क्या इस इंटरवल के अंदर ये सॉल्वेबल होगी, यही तो बोलजानो से पता चलता है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे व्हाट इज अवर फंक्शन, बेटा टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो e टू द पावर x +4 और प्लस एक्स क्यूब, लेट अस अज्यूम दिस इज योर फंक्शन, ये है आपका वो फंक्शन। यहां तक ठीक है, दिस इज योर फंक्शन। अच्छा अब इसमें बताइएगा मुझे वैल्यू f ऑफ -2 और f ऑफ -1, इनकी वैल्यू देखते हैं। बेटा -2 e टू द पावर -2 +4 और प्लस -2 का क्यूब। अब यहां देखो ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, 1/e², 1/e² इज नेग्लिजिबल है। -8 + 4, बेटा -8 + 4 मीन्स यू आर गेटिंग नेगेटिव साइन। ऐसे ही दूसरा वाला देखो e के पावर -1 + 4 प्लस और -1 का क्यूब। अब यहां देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 - 1, ये तो नेग्लिजिबल है, 4 - 1 मतलब 3 जैसा कुछ, तो ये पॉजिटिव। बोथ हैव डिफरेंट साइन बिकॉज f ऑफ -2 एंड f ऑफ -1 आर हैव ऑफ ऑपोजिट साइन। बाय यूजिंग बोलजानो थ्योरम देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ fx। इसका एक सोल्यूशन मिलेगा बिटवीन -2 एंड -1, हेंस वेरीफाइड। देखो पता चल गया, हेंस वेरीफाइड। बस एक करेक्शन था शायद इसीलिए बच्चे नहीं कर पाए होंगे, ये -4 कर लीजिएगा तो वेरीफाई हो गया आपका। चेक वेदर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर देयर इज अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन इतना। अच्छा इस इक्वेशन का क्या एक सोल्यूशन होगा बिटवीन 0 and 2। अगेन वी विल यूज द बोलजानो थ्योरम। बोलजानो थ्योरम क्लास में डिस्कस किया था आपसे। देखो fx क्या है, फिर से फर्स्ट एज्यूम दिस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एज fx, x टू द पावर 5 - 2x³ - 2, ठीक है, दिस इज योर fx। अच्छा नाउ ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। बेटा f0 इज 0 - 0 - 2 -2 मतलब नेगेटिव। एंड व्हाट इज f ऑफ 2, बेटा पुट f ऑफ 2 की पावर 5 मतलब 32 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मतलब -16 -2, बेटा पॉजिटिव साइन लो। f0 इज नेगेटिव, नेगेटिव लिखना चाहिए, f0 इज नेगेटिव, f2 इज पॉजिटिव। सो बाई बोलजानो थ्योरम क्या लिखते हैं, सो बाई बोलजानो थ्योरम देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 2 सच दैट f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0। सही है, मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब इसका सोल्यूशन मिल जाएगा अल्फा पावर 5 -2 अल्फा क्यूब और -2 इक्वल्स टू 0। देखो मिल जाएगा, एक सोल्यूशन है इसका 0 से 2 के बीच में। अब उसको हिट एंड ट्रायल से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सी इन द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये करेक्शन है, वैल्यू ऑफ सी ये कुछ नहीं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन x³ - 4x² + 8x + 11 0 to 1 0 to 1। शायद बेटा 18th क्वेश्चन भी यही था, चेक करें 18th क्वेश्चन 57 की स्लाइड में 18th भी यही था। जीरो से 1 में ही चाहिए था ना। हाँ हाँ 18 भी है, -4x² + 8x + 11, इसका मतलब ये रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया है। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या है, यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा ये आएगा ना 4 - स्क्वायर रूट ऑफ सेम एज क्वेश्चन 18 DPP 1। रिपीट हो गया क्वेश्चन, आगे अगली बार जब अपलोड कराएंगे तो डिलीट करा देंगे, ऐसा ह्यूमन एरर हो जाती है, रिपीट हो गया। चलो इसका क्वेश्चन लैग्रेंज थ्योरम है, जानते हो ना कैसे करना है, FB - FA/B - A इक्वल्स टू F' और वहां से आपकी C की वैल्यू ये निकल के आएगी 4 - स्क्वायर रूट ऑफ 7 / 3। ठीक, अब आ गया टेलर सीरीज का क्वेश्चन, टेलर या मैक्लॉरिन सीरीज का। द एक्सपेंशन ऑफ e⁻x cos x cos x एट x इक्वल्स टू 0। बेटा कायदे से तो एट तो लिख दिया कोई बात नहीं, पर ये अबाउट x इक्वल्स टू 0 होता है, इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू 0 होता है ना, उस पॉइंट पे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो सही वर्जन ये है कि यहाँ अबाउट लिखना चाहिए, एग्जाम में जब आएगा तो अबाउट लिख के आएगा।
है ना, कुछ ना कुछ वो ऐसी गलतियां करेंगे नहीं। द एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इतना एट एक्स इक्वल टू 0, तो सिंपल एक्स इक्वल टू 0 पर मैक्लॉरिन सीरीज लगेगी, बिकॉज मैक्लॉरिन सीरीज इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर सीरीज। व्हेन वी फाइंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज। तो 0 के नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन जानना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, अगर कुछ याद हो तो। नहीं याद है, हम बता देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू बेटा एफ 0 प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डैश 0। दिस इज कॉल्ड द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन एट एक्स इक्वल टू 0 या सिंपल एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। नाउ ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश डबल डैश ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। अब इनकी वैल्यूज चाहिए बेटा, नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे। नेक्स्ट उस पर ई की पावर एक्स कॉस एक्स है ना, ये रहा देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। चलो एफ डैश एक्स बेटा ई टू पावर एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्रोडक्ट फॉर्मूला प्लस ई टू दी पावर एक्स, इसका लिख लिया और ये ऐसे ही रह गया कॉस एक्स cos x। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दिस इज एफ डैश एक्स। नाउ एफ डबल डैश एक्स बेटा इसमें भी वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, ई टू पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos x और प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा माइनस साइन एक्स सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये रहा, ये तो आ गया किसका, पहले वाले का। अब जरा दूसरे वाले में वही चीज लगाओ, ई की पावर एक्स cos x बेटा ये यही वाला आ जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स और कॉस एक्स एंड सो ऑन। अभी ट्रिपल डेरिवेटिव वगैरह भी आएगा, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज एट एक्स इक्वल्स टू 0। बेटा अब ये चाहिए एफ 0 एफ डैश 0 और एफ डबल डैश 0, ये वाली वैल्यूज चाहिए, बिकॉज इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन वी नीड दीज वैल्यूज। तो एफ 0 की वैल्यू ई की पावर 0 1 cos 0 1 ये 1 आ गया, एफ डैश 0 बेटा ये 0 साइन 0 0 होता है, यहाँ से वैल्यू 1 आ गई। अब देखो डबल डैश 0, यहाँ पे देखो ई की पावर 0 1 होता है cos 0, ये -1 आया -1, यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है बेकार, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है बेकार, यहाँ से देखो फिर से 1 आ गया +1, तो डबल डैश भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपको ट्रिपल डैश भी निकालना पड़ेगा, पहले चेक कर लेते हैं 1 1 और फिर डबल डैश 0 1 1 डबल डैश 0 1 1 और डबल डैश 0 है। अच्छा देखो ये वाला कट गया, डबल डैश नहीं आना चाहिए था, डबल डैश नहीं आना चाहिए था। ट्रिपल डैश में अब -2 आ रहा है कि +2 आ रहा है, ओके ये 1 बाई फैक्टोरियल 3 लिखा, वहाँ 2 बाई फैक्टोरियल 3 बेटा निकालना पड़ेगा, इसका मतलब टाइम लगेगा। अभी ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, बगैर उसके नहीं चल सकता। कोशिश की हमने कि शायद ट्रिपल डेरिवेटिव ना निकालना पड़े, चलो वही करते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव। हाँ जी, अब इसका ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस ब्रैकेट सीधे सीधे लिख देते हैं माइनस साइन एक्स और फिर ई की पावर एक्स और कॉस एक्स, ठीक ये पहले वाले का हो गया। अब ऐसे ही दूसरे वाले का ई की पावर एक्स साइन एक्स, चलो अभी नहीं था तो इसको लिखना पड़ेगा ई की पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और ई की पावर एक्स, ये दूसरे वाले ब्रैकेट का। अब ये माइनस में, ये तो वही है, ये तो 2 टाइम्स हो गया, लो अच्छी बात है ये 2 टाइम्स हो गया बेटा, ये दोनों 2 टाइम्स हो गए ना। और फिर ई की पावर एक्स कॉस एक्स और ये माइनस में लगा है बेटा, ये दोनों ये प्लस में आ जाएगा सब कुछ प्लस साइन के साथ, और वही चीज ई की पावर एक्स और माइनस साइन एक्स, लो ये भी कैंसिल हो जाएगा, लो बहुत अच्छी बात है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, लो फिलहाल लिख देते हैं और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, इतना आया था। अब यहाँ से ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो कम से कम कैंसिल हो गया। ट्रिपल डेरिवेटिव 0 पर देखो ये तो बेकार ही हो गए, दोनों की दोनों कैंसिल आउट, प्लस माइनस में यहाँ देखो 0 रखोगे, ये कितना है 2 टाइम्स, हाँ -2 है बेटा, ये -2 है, ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू -2। चलो वैल्यू रखते हैं, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे इसकी वैल्यू f0 की वैल्यू 1 है प्लस x टाइम्स डैश की वैल्यू 1 है प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इसकी वैल्यू 0 है प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इसकी वैल्यू -2 है। अभी आपने देखा -2 और आगे भी कुछ वैल्यूज आ रही हैं चेक करो, पहले 2 टर्म तो मिल गए थे, ये वाली वैल्यू बेटा क्या है x³ है, x³ -2 के साथ, अच्छा फैक्टोरियल 3 -2, ये रहा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो -2 बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ देखिए -2 बाई फैक्टोरियल 3 मैच हो गया ना, इस तरह से थोड़ा काम करना पड़ा। पढ़े, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ जी, द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, ओके अब की बार फंक्शन ये है बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन अबाउट, देखो मैं पिछले क्वेश्चन में कह रहा था अबाउट लिख के आता है, अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 1 यूजिंग टेलर सीरीज
अबाउट का मतलब होता है एक्स लाइज इन द नेबरहुड ऑफ वन। बेटा अबाउट एक्स इक्वल्स टू वन मतलब एक्स लाइज इन द नेबरहुड ऑफ वन। दे आर आस्किंग द टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन। इट मीन्स इन द फाइनल आंसर यू विल फाइंड द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन। I have discussed this concept in class. In Taylor series expansion in the neighborhood of 1 you will find the increasing powers of x minus 1। अच्छा चलो एनी हाउ ट्राई टू फाइंड द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन। चलो कैसे कर, उसमें भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थर्ड टर्म कह रहे हैं ना, तीसरा टर्म। चलो ठीक है, तीसरा टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर रहे होंगे, ये चेक कर लेते हैं अभी। थर्ड टर्म कह रहे हैं, ओके बेटा। अब सिंपल सी बात, टेलर सीरीज लिखने में एक तरीका तो ये है कि फर्स्ट फाइंड एफ एक्स देन एफ डैश एक्स देन एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, बट इट विल बी टाइम टेकिंग बिकॉज इट इज क्वेश्चन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ अपॉन जी। वी विल यूज क्वेश्चन फॉर्मूला टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अवॉइड इट। आई विल एक्सप्लेन वन अनदर एग्जाम्पल। अनदर मेथड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ देखो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एफ एक्स है आपका, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। बेटा जब भी ऐसा हो, जब भी ये कहें कि x इक्वल्स टू वन के अबाउट हो, देखो एक ट्रिक सिखा रहे हैं आपको बेटा, जब भी ऐसा करें और कॉम्प्लिकेशन हो डिफरेंशिएशन करना, तो x माइनस वन इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके t मान लो, लेट x माइनस वन इक्वल्स टू टी। अगर हम x माइनस वन को t रखेंगे तो देखो फायदा क्या होगा, यहाँ पे देखो पुट x माइनस वन इक्वल्स टू टी, तो ये हो गया t अपॉन, और ये x माइनस वन को t है तो x की जगह t प्लस वन आ गया ना, x की जगह t प्लस वन, तो बेटा ये हो गया t प्लस टू। सही है। अब इसको भी रीअरेंज कर देते हैं, इसको लिखने जा रहे हैं t प्लस टू माइनस टू अपॉन t प्लस टू। अब ये डिवाइड हो गया तो बेटा वन माइनस टू अपॉन t प्लस टू। ठीक, वन माइनस टू अपॉन टी प्लस टू, इतना सही है। ऊपर नीचे से मैंने अगर टू कॉमन कर लिया, अभी इसको टू रहने दो बेटा, यहां से मैंने टू कॉमन कर लिया तो इसको मैं लिख रहा हूं वन प्लस टी बाई टू। क्या लिख सकता हूं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक्चुअल में लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन ऐसे ही होता है, पर वो यहां भी लगा सकते हो आप। टू कॉमन कर लिया तो वन प्लस टी बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो बचा क्या, वन माइनस, बेटा टू से टू कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, वन प्लस टी बाई टू का इनवर्स लिख सकते थे। और हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा, हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, देखो दिखाते हैं। फॉर्मूला ये है वन माइनस एक्स टू दी पावर माइनस वन, वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये एक फॉर्मूला होता था, कभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। वन माइनस ब्रैकेट, बेटा यहाँ पे देखो इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टी बाई टू, तो माइनस एक्स की जगह टी बाई टू है, मीन्स एक्स इक्वल्स टू। एक काम करें, इस फॉर्मूले को हम वैसे लिख दें आपके लिए, मैंने ये देखो यहाँ ये प्लस है फॉर्मूला, वन प्लस एक्स के बाद माइनस वन, बेटा वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये है वो फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टी बाई टू, तो सिंपल रख देते हैं वन प्लस टी बाई टू माइनस टी बाई टू का होल स्क्वायर माइ प्लस टी बाई टू का होल क्यूब एंड सो ऑन। यहां तक सही हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा वन माइनस वन कैंसिल हो गया, इट इज माइनस टी बाई टू और प्लस टी स्क्वायर बाई फोर माइनस टी क्यूब बाई दो तीन चार आठ एट एंड प्लस सो ऑन। ये तो आपका फाइनल एक्सपेंशन हुआ, बट अगेन पुट रिप्लेस टी विद एक्स माइनस वन। बेटा यहाँ पे देखो एक्स माइनस वन को आपने टी लिया था, तो यहाँ पे एक्स को टी प्लस वन आया था, रिप्लेस टी विद एक्स माइनस वन, तो माइनस एक्स माइनस वन बाई टू प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई एट एंड सो ऑन। यहाँ से टू कहीं से गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं, एक्स माइनस वन, बेटा थर्ड टर्म क्या है, माइनस एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई एट है ना, एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई एट, इतना आ रहा है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन। चेक करें, एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई एट, क्वेश्चन का आंसर एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई एट, ये रहा बेटा थर्ड टर्म। हालांकि वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इनको यहाँ नेगेटिव साइन लिखना चाहिए था, इनको आंसर में बेटा यहाँ लिखना चाहिए था नेगेटिव साइन। थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, हाँ तो माइनस साइन के साथ एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई एट, ऐसा आ गया आंसर। अब कर लीजिए नोट, एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई एट। चेक कर लें, ये है वन माइनस और टू प्लस टू माइनस और माइनस के साथ आ गया वन प्लस एक्स, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये फॉर्मूले की वजह से माइनस उन्होंने नहीं लिखा था,
लो मैं आपको रियल फॉर्मूला पहले लिख के दिखाता हूँ, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और मेरा भी। यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स की पावर -1, बेटा ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इसी नज़र से अगर मैं 1 प्लस एक्स की वैल्यू -1 देखूँ तो यहाँ पे देखो उल्टा हो गया ना, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये आना चाहिए था, प्लस माइनस आना चाहिए था। और हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस के साथ, ये देखो यहाँ हमने ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। सही कर देते हैं इसको सही कर देते हैं, इसका मतलब वहाँ पे सही ऑप्शन लिखा हुआ था। अच्छा ऐसी सिली मिस्टेक आपसे भी हो सकती है एग्जाम में, हम सीधे यहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो सिली मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, रियल टाइम में देख लीजिए कैसे होता है। तो ये आ गया 1 माइनस t/2 प्लस t²/2 माइनस t³ का होल क्यूब एंड सो ऑन। अब देखो ये कट गया, ये पहला वाला प्लस आ गया, दूसरा वाला माइनस आ गया, तीसरा वाला फिर प्लस आ गया, तो इसका मतलब ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये फिर प्लस आ गया। तो सही लिखा भाई, x-1 का होल क्यूब बाई 8, वो है फॉर्मूला, वो इनफाइनाइट जीपी है, इसको याद करो, ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी उसका फॉर्मूला है, ये इनफाइनाइट जीपी का a/1 - r जो फॉर्मूला होता है। तो इसके बाद x-1 का होल क्यूब बाई 8 था आंसर, तो यहाँ पे प्लस ही रहना चाहिए था, x-1 का होल क्यूब बाई 8 सही हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ चलो, टेलर सीरीज एक्सपेंशन नेक्स्ट देखिएगा। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन cos hx हाइपरबोलिक cos x। बेटा जिन्होंने हमारी क्लास में अच्छे से पढ़ा है उसका आंसर तुरंत बता सकते हैं, हाइपरबोलिक cos x का तो सबको याद होता है ना बेटा, cos x का टेलर सीरीज एक्सपेंशन याद होता है। चलो मैं बता देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। जब इसी में हाइपरबोलिक cos x का आता था तो हमने क्लास में आपको सिखाया था बेटा, हाइपरबोलिक cos x का एक्सपेंशन सारे प्लस हो जाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। कौन सा आंसर है? 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 एक्स बाई 4 बाई फैक्टोरियल 4। हमको लगता है ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अलग किसी कलर के पेन से कर दें। अच्छा इसका दूसरा तरीका भी देखो, जिनको याद ना हो बेटा, हाइपरबोलिक cos x याद है क्या होता है, e की पावर x प्लस e टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक cos x, e की पावर x प्लस e टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। सो फर्स्ट राइट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e टू पावर x, देन राइट मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन या टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e की पावर माइनस x। दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो बेटा, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, आपको यही मिल जाएगा। इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा उसको याद रखो कि cos x का टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये रहा, और उसी से हाइपरबोलिक cos x का आ जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर DPP1 एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। आज छोटी होली है और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस समय शाम का 6 बज रहा है लगभग। अब हमें तुरंत ये करके भागना है मार्केट सामान लेने के लिए। देखो, लेट मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ एफएक्स भी गिवन रिकर्सिवली। अच्छा, रिकर्सिवली की मतलब पुराने वाले की हेल्प से नया निकालेंगे। अच्छा, an डिनोट्स द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। बेटा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ये डिनोट कर रहा है। ऑल्सो ये है रिकर्सिव फॉर्मूला, ये है an इक्वल टू n माइनस 1/n, और a नॉट भी आपको दे दिया। लो सब कुछ तो दे दिया। कह रहे कौन से फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा ये, मतलब ये रिकर्सिव फॉर्मूला इनमें से किसका है। तो हम बेटा विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फॉर्मूला ट्राई टू फाइंड द एक्सपेंशन। तो सबसे पहले a नॉट की वैल्यू, पहले मैं an ही लिख देता हूँ आपके लिए। an क्या है, an इक्वल्स टू an माइनस 1/n। ठीक, अच्छा, और एक और चीज आपको दी हुई है यहीं पर, a नॉट की वैल्यू आपको 1 दी हुई है। अब बताओ a1, फिर बताओ a2, फिर बताओ a3, बस इतने से ही आंसर आ जाएगा। a1 a2 a3 a4। बेटा a1 में n को 1 रख दो, a नॉट बाई 1, फिर a2 की जगह a1/1, फिर ये क्या a2/2। बेटा 3 की जगह नहीं 3 आएगा ये, सॉरी, लो हटाई दो। हाँ जी, a नॉट तो नहीं, यहाँ पे सिंपल n को 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो a1/2 आएगा, a1/2, फिर 3 रखेंगे तो a2/3। हाँ जी हाँ, a2/3, फिर a3/4 एंड सो ऑन। अब बेटा a नॉट तो 1 ही है, ये भी 1 आ गया। अब a1 की वैल्यू 1 है, ये आ गया 1/2। a2 की वैल्यू क्या है,
a2 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 और 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। बेटा ये 6 है, 4 है, तो 1/24। इतना सही है। मुझे याद आ गया, ये 1/2 लिख सकते हो, इसे 1/3 लिख सकते हो, इसे 1/4 लिख सकते हो, और ये क्या है, इसको लिख सकते हो 1/1, और a नॉट तो 1 है ही। अरे बहुत अच्छी बात है, हमें तो याद है e की पावर x के एक्सपेंशन में ऐसा ही होता था। लो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। देखो ए नॉट, बेटा a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बाई फैक्टोरियल 2, देखो a2, a3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, देखो 1 बाई फैक्टोरियल 3। इट मीन्स दिस रिकर्सिव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑप्शन नंबर ए में, मतलब ये e की पावर x का रिकर्सिव फॉर्मूला था। पुराने वाले की हेल्प से नया वाला कांस्टेंट निकालने को कहते हैं रिकर्सिव फॉर्मूला। न्यूटन रैप्सन मेथड वगैरह में होता है ये सब ज़्यादातर। चलो, दिस इज ऑल अबाउट फॉर DPP1। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी होली।